इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परचेस की एंट्री कैसे लेना है विश्वास ईआरपी सॉफ्टवेयर में। मतलब जो अपने को परचेस आता है, ठीक है ना, उसका स्टॉक इन कैसे करना है अपने विश्वास ईआरपी सॉफ्टवेयर में। आज हम ये वीडियो में आप देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर ट्रांजैक्शन करके आपको टैब दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद फर्स्ट नंबर पे है जीएसटी परचेस, उसको शॉर्टकट की दी है F1 बटन कीबोर्ड पर का, ठीक है ना। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पर F1 बटन दबा के भी डायरेक्टली फॉर्म ओपन कर सकते हैं। फॉर्म ओपन होने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कैटेगरी। जैसे सीड्स है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, मैं जैसा फर्टिलाइज़र कैटेगरी लेता हूँ। उसके बाद में एंटर बटन दबाना है। आपको पूछेगा डेट कौन सी लेना है आपको, जो इनवॉइस नंबर पे मेंशन होंगी, जो आपको सामने से इनवॉइस आता है, सामने पार्टी से जो आपके पास इनवॉइस आता है, वो इनवॉइस नंबर की जो डेट होंगी वो आपको यहाँ पे लेना है। जैसे मैं लेता हूँ 1 तारीख को आपको ये इनवॉइस आया है, ठीक है। उसके बाद में पार्टी इनवॉइस नंबर, जो आपको सामने की पार्टी इनवॉइस भेजती है उसका इनवॉइस नंबर, जैसे 0123, ठीक है। उसके बाद में आपने जो माल परचेस किया है वो कैश में लिया है या सामने वाले पार्टी से क्रेडिट में लिया है, मतलब उधार लिया है। तो मैं क्रेडिट लेता हूँ। अपने सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी ऐसी है कि अगर आप क्रेडिट में लेते हैं कोई भी बिल, तो उनका लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, मतलब उनका खाता ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाता है। आपको अलग से उनका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो सेल का बिल रहे या परचेस का बिल रहे। अगर आप वो क्रेडिट में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर वो अपने अकाउंट होल्डर नहीं रहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उनकी पहली एंट्री है और क्रेडिट में ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एंटर करता हूँ। उसके बाद में सेल्समैन है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको अगर कोई सेल्समैन परसेंटेज वाइज आपका सेलिंग के लिए है तो आप उनका अगर सेल निकालना चाहते हैं मंथली जो भी है ईयरली, उनका कुछ कमीशन रहता है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत नहीं है तो आप वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में सप्लायर नेम में आपको लेना है आपको माल किसने भेजा, सामने वाले शॉप ओनर का नाम, जो भी अपने को माल बेचते हैं उनका नाम लेना है जो अपने बिल पर मेंशन है। जो आपके हाथ में बिल रहता है परचेस लेते समय, वो आपको यहाँ पे नाम लेना है। जैसे मैं लेता हूँ एग्रो सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद में उनका जीएसटी नंबर कैसा है, ये अकाउंट अपने इसमें सेव नहीं है, अपन पहला ही बिल कर रहे हैं उनका, इसकी वजह से वो पहली बार अपने को डालना पड़ रहा है उनका पूरा टोटल डिटेल जो भी है। तो एक बार डालने के बाद में वो दोबारा आपको नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली उनका लेजर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे एजी दबाएंगे तो एग्रो सर्विसेज का नाम आपको दिख जाएगा ऑटो कंप्लीट में, ठीक है ना। जैसे 20 है, मैं फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, एड्रेस लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में उनसे हम क्या क्या परचेस किया है हमने उनसे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम, जैसे यू दबाया तो यूरिया ऑलरेडी नाम सेव था, ठीक है ना, अपने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी नाम फीडिंग था। तो इसके वजह से यू डालते समय ही बिल्कुल यू पर के सभी नाम आ गए। जैसे यू पर यूरिया इफ़को का है, यूपीएल का है, XYZ है, ठीक है। जैसे मैं यूरिया इफ़को का लेता हूँ, एंटर, उसका HSN भी आ गया क्योंकि वो ऑलरेडी सेव था, ठीक है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा जो ऑलरेडी सेव प्रोडक्ट नहीं है उनका फीडिंग भी कैसे करना है और परचेस कैसे लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ बैच नंबर वगैरह रहती तो बैच नंबर मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि प्रोडक्ट के साथ में हमने वो सेव किया था ऑलरेडी, ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट आपके पास जो जो अवेलेबल है, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी है आपको डालना है। उसके बाद में कितना क्वांटिटी परचेस किया है, जैसे 500 बैग परचेस किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एंटर बटन दबाऊंगा मैं, एंटर से आपको आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे P विदाउट टैक्स है, मतलब क्या है, परचेस प्राइस विदाउट टैक्स। अगर आपके बिल में विदाउट टैक्स की अमाउंट आई है, ठीक है ना, तो आपको वो रेट डालना है, मतलब रेट विदाउट टैक्स का जो है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपको विदाउट टैक्स ये आता है 500 रुपये में, तो आपको यहाँ पे डालना है। इसके ऊपर 18% लगा हुआ है तो इसके ऊपर से वो 500 में लग जाएगा 18%। या फिर आपको अगर ये 500 रुपये में ही टैक्स लग के आया है, 18% जो भी है, 12%, 5%, अगर कुछ भी जो भी टैक्स है वो अगर वही 500 रुपये में लग के आया है, इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 0 रखना है और एंटर बटन दबाना है। ऊपर एक बॉक्स ओपन हो जाता है प्राइस विद टैक्स का,
ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में हमने लिखा है प्राइस विथ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 500 रुपये डालने हैं आपको, मतलब क्या है, तो जो हम रेट डाल रहे हैं 500 रुपये, उसमें ही टैक्स इंक्लूड है। आप परचेस लेते समय दोनों तरीके से ले सकते हैं, आपको जिस प्रकार सामने से आया होगा रेट उस प्रकार आप इसमें डाल सकते हैं। एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है, जैसे 423.73 रुपीज़, ठीक है। एंटर। अगर आपको सामने से अगर डिस्काउंट आया है कुछ, तो अभी जीएसटी में कैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर सामने से आपको कुछ डिस्काउंट आया है, परसेंट में अगर डिस्काउंट रहता है 2%, 5%, 10%, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट ऐसा सिर्फ डालना है इन वर्ड्स में, उसका सिंबल वगैरह कुछ देना नहीं है, सिर्फ 5 लिखना है अगर 5% डिस्काउंट आता है तो। अगर आपको डिस्काउंट अमाउंट में आया है, मतलब 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, ऐसा अगर अमाउंट में डिस्काउंट है, परसेंट में नहीं दिया हुआ है बिल पर, तो आप वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है अपने डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट इन परसेंट, उसके सामने एक चेक बॉक्स है जो राइट साइन है उसके सामने, ठीक है ना। अगर वो राइट साइन आप निकाल देते हैं तो यहाँ पे जो भी आप डिस्काउंट के बॉक्स में अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट में आपका डिस्काउंट कट जाएगा, वो परसेंट में नहीं रहेगा। 500 डालता हूँ तो ये 500 रुपये हो जाएंगे डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर परसेंट में आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर 10% है तो यहाँ पे 10 डालना है, ठीक है ना। इस प्रकार आप डिस्काउंट भी इन परसेंट में भी ले सकते हैं, या फिर इन रुपीज़ में भी आपको अगर आता है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 0 लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में ये बिल में ऐड हो गया ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सेकंड प्रोडक्ट कुछ रहता है बिल में, जैसे ABC में प्रोडक्ट लेता हूँ जो अपने सॉफ्टवेयर में फिट नहीं है, जो सेव नहीं है, नए से अपन है उसका नाम डाल रहे हैं, तो वो कैसे अपने को उसका लेजर भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, वो कैसे होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। ABC प्रोडक्ट है, उसका भी पैकिंग 50 kg है। आपको हर प्रोडक्ट में उसका पैकिंग मेंशन करना है उसी के नाम में, आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैसा है बेचते समय आपको पैकिंग दिखने को होना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रोडक्ट ABC 50 kg। उसके बाद में एक बार एंटर बटन दबाऊंगा मैं। एंटर बटन दबाते समय यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख जाएंगी, स्टॉक आइटम और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये नीचे 2 चीज़ें आपको दिख जाएगी। इसमें का कैसा प्रोडक्ट नया है तो इसका लेजर भी क्रिएट होने को होना, और अपने को परचेस बिल भी मारते कंटिन्यू मारते आने को होना। इसकी वजह से आपको यही से आपको उसका लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्लिक करने के बाद में एंटर दबाने के बाद में यहाँ पे ये आइटम लेजर, जहाँ से हम आइटम क्रिएट करते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू फीड आइटम और हाउ टू क्रिएट आइटम लेजर, ठीक है ना। मतलब आइटम की फीडिंग जैसे जिस प्रकार करते हैं, तो वो वीडियो में जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, उस प्रकार भी आप पहले से फीडिंग करके रख सकते हैं जैसे आइटम, या फिर परचेस लेते समय अगर कोई नया प्रोडक्ट अपने पास आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी उसका आइटम लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, सब कैटेगरी, फर्टिलाइज़र, उसका HSN जो भी रहता है आप डाल सकते हैं। उसके बाद में उसका मैन्युफैक्चरर कंपनी, जैसे मैं XXXX कंपनी ले लेता हूँ। उसके बाद में उसका पीसेस, स्टॉक कैसा है, यहाँ पे पीसेस यूनिट हमें हमेशा पीसेस ही रखना है, क्योंकि कैसा है स्टॉक हम पीसेस में ही कैलकुलेट करते हैं, अपने पास कितने पीसेस बैग है, कितने हमने सेल किए, वो पीसेस में रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे पीसेस ही रखना है। कंटेंट कंपलसरी नहीं है, अगर कंटेंट इसलिए यूज़ करते हैं हम कि जैसे पेस्टिसाइड में वो कंटेंट्स वगैरह कंपलसरी रहता है कई जगह पर मेंशन करना, तो यहाँ पे आप वो कंटेंट वगैरह ले सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में कंटेंट्स क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लेना है उसका कितना है, तो यहाँ पे मैं 18 लेता हूँ। आपको परसेंट का साइन नहीं देना है, आपने ये बात ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको वहाँ पे ओनली नंबर्स में लिखना है 18, ठीक है। उसके बाद में एंटर बटन दबा देता हूँ, तो यहाँ पे पूछता है सेल्स रेट जो है अपने को वो डालना है, मतलब सेल्स होलसेल रेट जो है, हम अगर होलसेलिंग करते हैं तो उसका होलसेल रेट हम कितने में बेचते हैं, जैसे है हम बेचते हैं ये 600 रुपये में होलसेलिंग में, और 650 रुपये हम रिटेल में बेचते हैं, ठीक है। अगर आपका ओनली रिटेल काउंटर है तो आप दोनों जगह पर एक ही रेट डाल दीजिए, जैसे 650 दोनों जगह पर डाल दीजिए, ठीक है। और एंटर बटन दबा देता हूँ, और एक बार एंटर बटन दबा देता हूँ, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट का भी लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, मतलब कैसा, अगर परचेस करते समय कोई प्रोडक्ट अगर नया अपने पास आता है और उसका लेजर नहीं रहता है, तो आप यहाँ से भी उसका डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके आने वाली अगर बैच कुछ है जो भी है मेंशन बिल पे, आप वहाँ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, बाद में उसकी एक्सपायरी डेट,
कितने क्वांटिटी अपने पास माल आया है, 100 बैग्स परचेस किए, एंटर। सेम उसी तरीके से रेट अपने को कौन सा आया हुआ है बिल पे मेंशन, विदाउट टैक्स आया है, विद टैक्स आया है। अभी मैं विदाउट टैक्स लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे 450 विदाउट टैक्स है, ये 450 के ऊपर 18% टैक्स लग के आया है बिल में, ठीक है ना। तो आप एक ही बिल में अलग अलग तरीके के भी रेट डाल के ले सकते हैं, विदाउट टैक्स, विद टैक्स, आपको जैसे बिल पे आया होगा मेंशन होके उस प्रकार आप रेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ऐसे आप कितने भी प्रोडक्ट्स एक बिल में डाल सकते हैं, जितने आपको सामने से आया है बिल पर मेंशन होके उतने आप सभी फीडिंग कर लीजिए। और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आपको जो बिल अमाउंट है वो आप अपने सॉफ्टवेयर में जो बिल अमाउंट आया है और जो आपके हाथ में इनवॉइस आता है सामने की पार्टी की तरफ से, उसका बिल अमाउंट और अपने हाथ में जो है वो बिल अमाउंट अगर मैच हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया कि जैसे अपने परचेस में हमाली लगती है, फ्रेट कार्टिंग चार्जेस लगते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है ना। तो वो कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर में लेना है तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये बिल हो जाने के बाद में अगर उसी बिल में आपको अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज या फिर हमाली लगती है, डाला हुआ है, तो हाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आइटम नेम जो है वहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है अभी, ठीक है ना। वहाँ पे हम सिर्फ एक बार एंटर बटन दबाएंगे तो एक्सपेंसेस का ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस के बॉक्स में हमको क्या करना है, जैसे हमाली लग के आई है तो यहाँ पे हमाली लेंगे हम, ये हमाली एंटर कर दिया, वो जाएगा सीधा टैक्स के ऊपर। अगर हमाली पर टैक्स लगा हुआ है तो आप यहाँ पे उसको टैक्स डाल दीजिए। टैक्स कौन सा रहता है, तो अपने बिल में जो हाईएस्ट टैक्स रहता है, मतलब 18%, 12% और 5% एक ही बिल में आया हुआ है, तो 18% हाईएस्ट टैक्स हो गया अपने बिल में आया हुआ, तो यहाँ पे 18% आपको डालना है। उसके बाद में आप एंटर दबाइए। क्वांटिटी में हमेशा अगर हमारे ट्रांसपोर्ट कुछ भी रहता है तो 1 रखना है क्वांटिटी, एंटर। और उसके बाद में वो अमाउंट डालना है जो अपने को लग के आई है, ठीक है ना। हमारी जो भी है, जैसे 200 रुपये हमारे लगी है, तो एंटर एंटर एंटर। तो इस प्रकार हमारी जैसे डाली वैसे ही आपको ट्रांसपोर्ट या फ्रेट एंड कार्टिंग चार्जेस जो भी रहते हैं वो इसी प्रकार एक्सपेंसेस में डालना है, ठीक है ना। उसके बाद ये मैं बिल सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सेव बटन पर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर Ctrl+S बटन दबा के भी बिल डायरेक्टली सेव हो जाएगा, आपको माउस की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको, सेव सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये बिल अपना सेव हो गया और जो भी आइटम्स हमने इस बिल में डाले हैं वो अपने स्टॉक में आ गए हैं। तो कहाँ देखना है मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पर अपना स्टॉक रिपोर्ट है, मैं स्टॉक रिपोर्ट ओपन करता हूँ। देखिए, ये ABC प्रोडक्ट हमने ऐड किया था अभी नया, ठीक है। तो उसका ये देखिए परचेस हमने लिया है 100 क्वांटिटी, उसके बाद में अभी उसका क्लोजिंग स्टॉक है 100 क्वांटिटी। उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स है आपको ये सभी दिख जाएंगे अपने पास जो जो स्टॉक में है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वही बिल को एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, या वही बिल अगर फिर से अपने को देखना है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करने तो कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में इनवॉइस नंबर 2 चालू हो गया। प्रीवियस बिल्स में भी आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने अभी तक कितने कितने बिल सेव किए हैं फ्रॉम डेट टू डेट। जैसे मैं अभी 1 तारीख से देखता हूँ क्योंकि वो 1 तारीख का बिल था। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फर्टिलाइज़र का 1 नंबर का ये बिल लिया है, तो इसी बिल को अपने को अगर मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं ये फॉर्म क्लोज करता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 था उसका वो बिल का, तो इनवॉइस नंबर 1 डालता हूँ और एंटर बटन दबा देता हूँ। सिंपली वो पूरा बिल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, आपका अगर क्वांटिटी गलत हो गई या फिर आपने डाले हुए रेट गलत हो गए, अगर आपको कुछ चेंज करना रहा तो आप सिंपली ये प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे ये यूरिया इफको 50 kg है प्रोडक्ट, इसमें अगर कुछ चेंज करना है, 500 बैग्स की जगह अपने को 600 बैग करना है, तो यहाँ पे सिंपली माउस से उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये पूरा उसका ऊपर आ जाता है जो भी हमने डिटेल्स फिट किया है। ये 500 की जगह 600 डालना है, तो हम यहाँ पे सिंपली 600 कर देंगे। एंटर 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 करके वो प्रोडक्ट फिर से बिल में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही आपको CGST SGST ये देखिए अमाउंट के ऊपर ही आपको दिख जाएगा बिल में कितना CGST है, कितना SGST लगा हुआ है, कितना टैक्सेबल अमाउंट का बिल था, ठीक है। अभी ये बिल सेव नहीं करना है, अभी ये बिल सेव नहीं होगा क्योंकि ये देखिए बटन क्लिक नहीं होगा सेव का। अभी ये करना है अपने को मॉडिफाई, क्योंकि हम फिर से उसमें चेंजेस कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर से अगर कुछ करना है तो उसके बाद में हम सेव करने के लिए अपने को
मॉडिफाई पर क्लिक करना है। उसके लिए शॉर्टकट की हमने यहीं पे मेंशन किया है, लिख के दिया है, Ctrl+M बटन है मॉडिफाई के लिए। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे आपको अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको जितने भी आपके परचेस है वो लेना है, वो भी कैटेगरी वाइज लेना है। सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उस हिसाब से आपको लेना है। अभी देखिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र था तो इनवॉइस नंबर 2 है, अभी फर्टिलाइज़र इनवॉइस नंबर 2 है। ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी पेस्टिसाइड तो इनवॉइस नंबर 1 है, सीड में 1 है। तो ऐसे हर कैटेगरी वाइज आपका बिलिंग चालू रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेल कैसा करना है। ठीक है, थैंक यू।